अर्जुन ने कहा हम कंजूस हैं क्या? भगवान ने कहा मैं तुमसे ये नहीं कहता हूँ अर्जुन कि तुम कंजूस हो कि युधिष्ठिर कंजूस हैं, लेकिन दानवीर कर्ण तो भाई वो दानवीर है, कर्ण की बराबरी नहीं कर सकते कोई भी। अर्जुन ने मुंह फेर लिया, मेरे को चिढ़ाने के लिए बार बार ऐसी बात करते हो, कर्ण का नाम लेते हो। भगवान ने मुस्कुराया, कहा चिंता मत कर, किसी दिन मैं तेरे को समझा दूंगा इस बात को, अब छोड़ इस बात को छोड़। बस कुछ दिन बाद में घटना घटी, उनके दरबार में एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने आकर के कुछ भिक्षा मांगी, और भिक्षा में क्या मांगा? चंदन की सूखी लकड़ी मांगी। उसने बताया कि मैं अपने ठाकुर जी को अपने हाथ से भोग लगाता हूँ, और हाथ से भोग लगाने के लिए मैं चंदन की सूखी लकड़ी काम में लेता हूँ। लगातार 1 महीने से बरसात हो रही है, कहीं भी मुझे चंदन की सूखी लकड़ी नहीं मिल रही है। गीली लकड़ी जलती है तो उसमें से धुआं निकलता है, उस धुएं वाले भोग को फिर मैं भगवान को नहीं लगाता हूँ, मुझे सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए। मैं ब्राह्मण बन करके भिक्षा लेने के लिए आया हूँ। आप चक्रवर्ती सम्राट हैं। युधिष्ठिर जी बैठे थे। युधिष्ठिर जी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात, अभी कराते हैं। आदेश दिया सेवकों को, किसी भी कीमत पर बाजार से चंदन की सूखी लकड़ी लेकर अभी आओ, पैसे की चिंता मत करना। ब्राह्मण ने कहा बाजार में अगर मिलती होती तो मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आता, बाजार में कहीं नहीं मिल रही है। अब ब्राह्मण चिंता मत कर, खोजते हैं, ढूंढते हैं। और थोड़ी देर के बाद में सेवकों ने आकर कह दिया कि बाजार में कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ी नहीं मिल रही है। युधिष्ठिर जी ने कहा ब्राह्मण आज के लिए क्षमा चाहते हैं, आज आप अपने भगवान को फल का भोग लगा दो, कल का दिन हम जरूर तुम्हारा इंतजाम कर देंगे। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, मैं कल तक इंतजार करता हूँ। भगवान ने, कृष्ण वहीं खड़े थे, कृष्ण भगवान ने कहा कि ब्राह्मण तुम कर्ण के पास गए थे क्या चंदन की लकड़ी मांगने के लिए? मुझसे मना कर दिया कि नहीं, कर्ण के पास तो नहीं गया, यही सबसे बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, जब यही नहीं दे रहे हैं तो कर्ण कहाँ से देगा? भगवान ने कहा नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ तुम कर्ण के पास गए थे कि नहीं गए थे? बोले नहीं मैं नहीं गया कर्ण के पास में। अब जैसे कर्ण का नाम आया तो अर्जुन फिर बोला फुदक करके। अर्जुन ने बोला जब बाजार में है ही नहीं तो कर्ण पैदा कर देगा क्या? बार बार कर्ण का नाम लेते हो। कन्हैया ने कहा भाई तू काय को चिढ़ता है, मैं तो खाली पूछ रहा हूँ। और ब्राह्मण देव एक बात सुनो, यहाँ तो अब कोई इंतजाम कल से पहले होना नहीं है। अब कल तक तुम यहाँ बैठे रहोगे, हम भी खाली हैं, रथ भी खाली है, रथ पर बैठ के चलते हैं। अगर तुम्हारा काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वापस आ जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा ठीक है अर्जुन चलो तुम भी चलो। रथ पर अर्जुन को बैठा लिया, कर्ण उसको भी बैठा लिया, ब्राह्मण को बैठा लिया। अब रथ चल पड़ा है, और कर्ण के महल से बहुत दूर पेड़ों के झुरमुट में भगवान ने रथ को रोक लिया, कह दिया कि इससे आगे हम नहीं जाएंगे, हमारी बोलचाल बंद है, तुम चुपचाप चले जाओ, और अगर तुम्हारा काम हो जाए तो ठीक है, और नहीं तो रथ खड़ा हुआ वापस आ जाना, चले चलेंगे। और ब्राह्मण उतर करके गया, कर्ण के महल में उसने प्रवेश किया। महल के चौकीदारों ने, दरवानों ने कभी ब्राह्मण को रोकना उचित नहीं समझा था, ब्राह्मण के लिए खुली छूट थी। दरवाजे के अंदर प्रवेश मिल गया, और जब ब्राह्मण प्रवेश कर रहा था तो देखा कि कर्ण उस समय वीर वेश में, हाथ में तलवार लगी हुई है, कंधे पर धनुष लगा हुआ है, पीठ पर तरकस कसा हुआ है, और घोड़े पर बैठने को एकदम तैयार है, आखेट करने की तैयारी कर रहा है, जंगल में जाने के लिए तैयार है। और जैसे ही कर्ण ने देखा कि कोई ब्राह्मण सामने आया है, तुरंत घोड़े से नीचे उतर गया, हाथ जोड़ करके बोला विप्रदेव क्या आज्ञा है? ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपने भगवान को चंदन की सूखी लकड़ी में बना करके भोग लगाता हूँ, लेकिन जैसे ही लेकिन शब्द सुना कर्ण का बस महाराज अब एक शब्द मत बोलना आगे, अगर एक भी शब्द आप बोलेंगे तो मेरा अपमान हो जाएगा। मैं समझ गया हूँ कि चंदन की सूखी लकड़ी आपको मिली नहीं है और आपके भगवान को भोग लगा नहीं है। मैं आपको वादा करता हूँ आप जल्दी से रसोई घर में पधारिए, भोजन बनाने की तैयारी कीजिए, चंदन की सूखी लकड़ी आ रही है। ब्राह्मण ने कहा कर्ण मैंने बहुत जगह ढूंढ ली है, बाजार में कहीं नहीं मिल रही है, इसलिए फालतू के ख्वाब मत दिखाओ, चंदन की सूखी लकड़ी इतनी आसान चीज नहीं है। कर्ण ने कहा कि आप मत सोचिए, आप जल्दी से तैयारी कीजिए, आपके रसोई घर में पहुंचने से पहले पहले चंदन की लकड़ी पहुंच जाएंगी, चलो तो सही आप। अब इतना जोर से कह रहा है कर्ण, तो
वो धीरे धीरे बड़े संकोच के साथ में 2-4 कदम जैसे आगे बढ़े तो पीछे से जोर की आवाज तड़ तड़ तड़। उन्होंने मुड़ करके देखा तो कर्ण अपने धनुष पर अपने बाणों को लगातार चढ़ा चढ़ा करके एक बहुत बड़े चंदन के सिंहद्वार को तोड़ता जा रहा था और विशाल चंदन का सिंहद्वार टूट टूट करके नीचे गिर रहा था। ब्राह्मण ने कहा, ये क्या कर रहे हो, इतना बड़ा सिंहद्वार तोड़ दिया। कर्ण बोला, सिंहद्वार दोबारा बन जाएगा, आप जैसा ब्राह्मण दोबारा मांगने नहीं आएगा मेरे पास। ये अवसर मुझे मालूम है कैसी मुश्किल से मिलता है, ये चंदन का सिंहद्वार कौन सी बड़ी बात है। जब दरवाजा टूट रहा था तो भगवान भी दूर से देख रहे थे, अर्जुन भी देख रहा था। अर्जुन से भगवान पूछ रहे थे, अर्जुन क्या तुम्हारे महलों में चंदन के दरवाजे नहीं थे? क्या चंदन की चौकियां नहीं थी? चंदन के पलंग नहीं थे? अब अर्जुन चुप है। अर्जुन ने कह दिया कि वास्तव में केशव तुम ठीक कहते थे, हमारे पास सब कुछ था, लेकिन अवसर को पकड़ने की जो खासियत कर्ण के पास है वो हमारे पास नहीं थी। हम चूक गए, हम कल पर टाल बैठे, सस्ते चंदन की लकड़ी मिलेगी तब देखी जाएगी, लेकिन कर्ण नहीं चूका। कर्ण ने उसी समय दरवाजा तोड़ करके दान कर दिया। अवसर जब मिलता है किसी चीज का भी, कर्ण ने दान का अवसर नहीं छोड़ा और इस इंद्र ने प्रणाम का अवसर छोड़ दिया। उसका परिणाम ये निकला कर्ण का कि अर्जुन का सिर झुक गया और भगवान का सीना तन गया। भगवान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कर्ण दानवीर कहलाया और इंद्र जो प्रणाम करना चूक गया वो कितना घाटे में चला गया। ये घटना, ये ऐसी अमिट घटना घट गई कि इसका असर कभी खत्म नहीं हुआ। एक बार उसके बाद में बहुत लंबी घटना घटी है। घटना ये घटी कि जब गुरु जी महाराज चले गए तो दैत्यों को पता चल गया, दैत्यों ने आक्रमण कर दिया और दैत्यों के आक्रमण से इन्हें कोई नहीं बचा पाया और सारा का सारा स्वर्ग खाली करके इंद्र को भागना पड़ा। जब इंद्र भाग रहा था उस समय अगर आप कहीं वहाँ होते तो आप जरूर पूछते कि देवराज इंद्र थोड़ा सा नाच और देख लो। नहीं पूछते, क्या गलती करी? नाच बहुत अच्छा है। आपके भी घर में, मैं यहाँ तो उर्वशी घर में नहीं नाचती हैं, लेकिन टीवी पे कोई ना कोई सीरियल चलता रहता है। उसी समय आपके माता पिता अगर आपको आवाज़ लगा रहे हैं, आपके माता पिता आए हैं, कोई पूज्य व्यक्ति आया है, आपके गुरुजी आए हैं, और उस समय आप सोच करके बाद में देख लेंगे ये सीरियल चला जाएगा। वही गलती आप भी करोगे जो इंद्र ने करी थी। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। लेकिन जो भी लोग कर रहे हैं, खाली इतनी सी बात, जैसे आपने पानी का नाम लिया था, क्योंकि पानी के बिना काम नहीं चलता, दयासली के बिना काम नहीं चलता, उसी तरह से आप जो भी करना चाहें करें, मैं मना नहीं करता हूँ। खाली ये देख लेना कि इसके बिना हमारा काम चलता है कि नहीं चलता। मन तो कहेगा देखो, लेकिन अगर इंद्र सोच लेता कि ये उर्वशी का ठुमका, ये उर्वशी का नृत्य मेरी रक्षा नहीं कर सकता है, रक्षा मेरे गुरुजी ही करेंगे। गुरु रक्षा करने वाला होता है, गुरु तत्व रक्षा